नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज आपको कक्षा 10 का गणित का एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले उसको पढ़ लीजिएगा, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने उसमें बताया है और आज भी मैं इतना जबरदस्त तरीके से बताने वाला हूँ कि शायद आपने कभी ऐसा पढ़ा नहीं होगा। इतना जबरदस्त तरीके से आपको बताऊंगा A to Z। अगर आप मैथ में जीरो हैं तो समझ लीजिए आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं। तो आपको हीरो बनाना मेरा काम है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो बेशक ही आप हीरो की कैटेगरी में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हीरो बनने के लिए कितनी संघर्ष करनी पड़ती है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। मेहनत करना पड़ेगा। मैथ मतलब प्रैक्टिस। मैथ आपसे प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बेहद ही आप किंग ऑफ मैथमेटिक्स बन सकते हैं। मैथ का राजा बना सकते हैं आपको हम। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम, वीडियो को अच्छे से देखना है, अंत तक देखना है और देखने के बाद उसको खुद पर अप्लाई करना है, यानी खुद से सवाल को लगाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए। लेकिन इन क्वेश्चनों को देखने से पहले पहले इस एक्सरसाइज का कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है, पहले उसको मैं समझा दूं तो आपको मजा आएगा। चलिए समझना क्या है, ये वाली बातें। ये जो आपको ग्राफ दिया है इसको देखिए, टेबल आपको दिया है। जैसे ऐसा समीकरण दिया है, ये आपका पहले समीकरण को A1 B1 C1 मानेंगे, दूसरे को A2 B2 C2 मानेंगे। तो A1 बटे A2 यानी कि इसका एक गुणांक, इसका 3 तो 1/3, इसका 2/4, इसका 0 बाई माइनस क्या है 0/20 हो जाएगा। इस प्रकार 0/-20 दिया है ना, तो इस प्रकार आपको दिया गया है। तो इसको अगर आप हल करिए तो ये इसके बराबर नहीं है, क्योंकि 2 दूना 4, 1/3 बराबर नहीं है 1/2 माइनस का। तो ये यही तो बनेगा A/2 डज नॉट इक्वल B1/B2। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, या प्रतिच्छेदी रेखाओं को संगत रेखाएं भी कहते हैं। इसे अद्वितीय हल भी कहा जाता है। इसका कैसा हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। इस कंडीशन को हम अद्वितीय हल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, अद्वितीय हल के बाद इस कंडीशन की बात करें दूसरा, तो कह रहा है अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। जैसे दो समीकरण दिया है, इससे A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर निकालें, कहता है ये तीनों आपस में बराबर आ जाए। जैसे देखिए ये 2 दूना 4, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 1/2 1/2 1/2 आ रहा है सब में बराबर। अगर ये सब बराबर आ जाए तो ऐसी रेखा को हम समपाती रेखा भी कहते हैं, संगत रेखा भी कहते हैं, और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल, अर्थात इसको हम अनंता अनेक हल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये समीकरण दिया है आपको। अगर ये समीकरण से अगर ये आप A1/A2 B1/B2 C1/C2 इस तरह निकालें, तीनों को देखें कि दो तो आपस में बराबर पर तीसरा बराबर नहीं है, तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलेंगे, असंगत रेखा, या इसे समांतर रेखाएं भी कहते हैं। ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होता, ये आपको दिया गया है। बस इतनी सी बात आपको मुझे बतानी थी। अगर ये आ गया है तो बस कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा एक्सरसाइज बखूबी लगा सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज पे शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में क्या कहता है 3.2 देखिए, कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी उनको हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है, ग्राफ बना के आपको हल करना है। जैसा कि आप पहले एक्सरसाइज में पढ़े हैं, बस वैसा ही ग्राफ बनाना है। कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम से सिंपल क्वेश्चन है। मान लेते हैं, माना कक्षा 10 में x लड़कियां और y लड़के हैं, तो x + y मिला के कितना हो जाएगा, 10 लड़कियां 10 विद्यार्थी हो जाएगा। तो चलिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। चलिए हमने देखिए लिख लिया ना कि कक्षा 10 में लड़कों की संख्या x मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या y। तब पहली शर्त क्या हो जाएगी, लड़का और लड़की दोनों मिला के कितने हैं, 10 हैं। तो हमने क्या किया, y को उधर भेज दिया। ठीक है, y इधर भेज लेते हैं। अब इसका टेबल बना लीजिए, जैसे कि आप पहली एक्सरसाइज में पढ़े हैं। अगर पहले पढ़ लीजिए तो और आपको मजा आ जाएगा, ग्राफ बनाना बखूबी आने लगेगा। ठीक है, पहले नहीं पढ़े तो पहले 3.1 वाली एक्सरसाइज आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आप लिख दीजिए बिंदु, ये बिंदु हो जाएगा, इसको आप ए बी नाम रख दीजिए, इसको x y ABCD कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं।
तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये किस हल की बात कर रहे हैं, समीकरण 1 से, पहले वाले समीकरण से। y का मान आप कुछ रखते जाइए, x का मान बनता जाएगा। तो मान लो y का मान 5 रखेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, x का मान क्या आएगा 5। y का मान अगर आप 4 रख देंगे तो x का मान क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो पहला समीकरण आपका सॉल्व हो गया। फिर पुनः चलते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में कह रहा है फिर से कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, फिर कंडीशन लगा दिया भैया। यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो चलिए कंडीशन देख लेते हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तब आपको लड़के और लड़कियों की संख्या बताना, वो भी ग्राफी विधि से बताना है। तो पुनः लिखेंगे, आप इसको थोड़ा ऊपर सरका लीजिए। तो एक तरफ आप लिख दीजिए लड़कों की संख्या, एक तरफ लिख दीजिए लड़कियों की संख्या। तो कहता है यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियां ये हैं y और लड़के x मान लिया, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक, लड़के वालों से कितनी अधिक है 4 अधिक, किसकी लड़कियों की। लड़कियों की संख्या लड़का 4 अधिक, तो लड़का वाले में अधिक कर देंगे, प्लस कर देंगे। तब देखिए क्या हो जाएगा, तो y बराबर इसको अब x + 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब इसका टेबल बना लीजिए। ये आपका टेबल बन गया, ये लीजिए फटाफट टेबल बना। आप इसको पटरी से खींचिए या हाथ से खींचिए, या आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ लिखिए बिंदु, वैसे पटरी से खींचेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा आपको। इसको सीढ़ी बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यक्स का मान, अब अगर यक्स का मान मान लो हम मान लेते हैं 2, यक्स का मान 2 रखेंगे तो 4 और 2 6, यानी यक्स का मान 2 रखेंगे तो वाई का मान क्या आएगा 6 आ जाएगा। जरा समझ लेना, ये 6 है, ठीक है। अब यक्स का मान मान लो मैं रखता हूँ, यक्स का मान मान लो प्लस का रख दो या एक ही रख दो, यक्स का मान 1 रख दो तो प्लस का ही बना रहे, तो वाई का मान क्या बन जाएगा आपका 5 बन जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये बन गया। अब चलिए टेबल बना ले, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लो। ये मैंने एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच दिया। अब इसे में आप आराम से इसको बता सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए मैंने ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच दिया। इसको आप एक्स अक्ष कह दीजिए, इसको वाई अक्ष, मूल बिंदु क्या होता है 0 0। तब इसमें सबसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष में देखिए, वाई अक्ष में सबसे बड़ा 6, एक्स अक्ष में 5 है, सबसे बड़ा 6 ही है, तो बस 6 के हिसाब से आप खाना खींच लीजिए इसमें। तो मान लो हम 1 2 3 4 5 6 पटरी से खींचना 1 1 सेंटीमीटर पर नाप के, तो ज़्यादा मजा आएगा। 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा नाप के खींचिएगा, नहीं गड़बड़ हो सकता है हाँ ऐसे में। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया आपका। अब चलिए टेबल की बात करें। मान लो पहले इसी को खींच लें, यक्स 2 है, वाई 6 है, तो 2 का 6 बिंदु है, तो यक्स की तरफ 2 जाना है, वाई की तरफ 6, इसका मतलब ये आपका कुल मिला के यहाँ लगभग जाएगा, है कि नहीं। इसको देखें, अगर हम थोड़ा तिरछा हो रहा है तो इसको आप ले जाइए, तो ये पॉइंट आपका कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इसको आप पॉइंट क्या डाल दीजिए, सी डाल दीजिए। फिर एक तरफ 5, वाई की तरफ 1, तो 1 का 5, एक तरफ 5 ये, वाई की तरफ 1, इसका मतलब ये आपका यहाँ पर जाएगा, है कि नहीं। इसके सामने इसको पॉइंट डी करेंगे। अब बिना पूछे सी को किससे मिलाएंगे, सी को आप थोड़ा तिरछा करके ऐसे, सी को आप किससे मिला दीजिए, डी से ऐसे ही मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली रेखा नहीं है, ठीक है, समझ लीजिएगा। अब दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर हम दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आप दूसरे ग्राफ से 5 5 है, 6 4 है, एक तरफ 5, वाई की तरफ 5, तो इसको आप 5 5 खींचिए, तो 5 का 5, एक तरफ 5 ये, वाई की तरफ 5 ये आपका पॉइंट कुल मिला करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपका ए हो गया। अब एक तरफ बी वाला पॉइंट, एक तरफ 6, वाई की तरफ 4, एक तरफ 6, वाई की तरफ 4 है, तो वाई की तरफ 4, ये आपका पॉइंट यहाँ पर जाएगा, है कि नहीं। ये पॉइंट आपका यहाँ आ रहा है, इसको पॉइंट बी डाल दीजिए। अब आप क्या काम करिए, फिर इसको मिलाएंगे, ये पटरी से खींचेंगे तभी आपका, अगर थोड़ा सही से खींचे तो ये कुल मिला के इस तरह बनेगा। आप पटरी से नाप के बनाइएगा तो आपका ये पॉइंट बिल्कुल से सही आने वाला है। ये पॉइंट यहाँ पे आप इसको 7 डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ऐसे मिलता हुआ नज़र आएगा,
ये पॉइंट अगर आप सीधा सीधा खींचेंगे तो इस तरह आएगा। मेरा पटरी से नहीं हाथ से था, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। आप देखेंगे तो ये पॉइंट आपका ऐसे ही आएगा, ठीक है। खींच के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सॉरी गाइस, यहाँ पे एक गलती दिख रही है। यहाँ एक गलती क्या हो गई, यक्स का मान हमने क्या रखा, मान लो यहाँ से देख लेते हैं। यक्स का मान हमने 2 रखा, तो 4 2 6, वाई का मान 6 बन जाएगा। यक्स का 2, वाई का 6 हो गया। अगर यक्स का मान हम क्या रख रहे हैं, मान लो 5 रखेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा ना। तो यक्स का मान मैं यहाँ कर देता हूँ, मान लो 1, यक्स का मान 1 ये रखूँगा तो वाई का मान क्या बनेगा, ये 4 1 5 5 यहाँ आएगा, यानी 1 5 बनेगा। अब इसका ग्राफ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ आपका गलत है, अब ग्राफ बनाऊं क्योंकि पॉइंट गलत हो चुके थे। चलिए इस प्रकार से आप मान लो मैं दोनों टेबल यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। टेबल 1 है, इसको मैं टेबल 2 कर लेता हूँ। दोनों समीकरण से आपका हल आ गया है। तो आपको करना क्या है, ये मूल बिंदु 0, इसमें सबसे बड़ी संख्या यक्स अक्ष में 6 है, इसमें वाई अक्ष में क्या है 5 है, इसमें वाई में 6 है, यक्स में सबसे बड़ी 2 दिख रहा है, यानी 6 और 5 तक गया, इससे ज़्यादा नहीं गया। तो हम 6 6 का यक्स अक्ष और वाई अक्ष में एक मतलब खींच लिया 1 1 सेंटीमीटर पर। आप पटरी से खींचेंगे ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। पहला पॉइंट है यक्स की तरफ 5, वाई की तरफ 5, ठीक है। तो 5 5 चलेंगे, तो यक्स तरफ 5, वाई की तरफ 5 चले अगर, तो क्या हो जाएगा, यक्स की तरफ 5 ये है आपका, और वाई की तरफ भी 5 ही चलना है। तो वाई की तरफ 5 आपका ये है, तो इसको उठा करके वाई वाला ये 5 के सामने ले आइए, ठीक है। 5 के सामने ऐसे ले आइए, तो ये इस तरह बन जाएगा, आपका पॉइंट ए हो जाएगा। फिर यक्स तरफ 6, वाई की तरफ 4 है, यक्स की तरफ 6 चलना, वाई की तरफ 4, यानी वाई का 4 आपका ये वाली लाइन है कि नहीं है, ऐसे चला आया, लेकिन वाई की तरफ कितना है 6 जाना है। तो ये पॉइंट आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये 6 आ गया, बी हो गया। अब ए को बी से क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ए को बी से आप क्या करिए, ऐसे पकड़कर पटरी की सहायता से इस प्रकार आप इसको मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप चाहें तो इसको एक 7वां पॉइंट भी डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी 7 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये 7वां पॉइंट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यक्स की तरफ क्या चलना है 2, यक्स की तरफ 2 ये है आपका, और वाई की तरफ 6, वाई की तरफ क्या जाना है 6, इसका मतलब ये आपका 1 2, यानी कि ये आपका लगभग लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। ये पॉइंट हम क्या डाल देंगे, सी। अब यक्स की तरफ 1, वाई की तरफ 5, यक्स की तरफ 1 ये, वाई की तरफ 5 कहाँ है, वाई की तरफ 5 आपका ये आएगा, ऐसे है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा, यानी कि ये लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए मैं कोई पटरी नहीं लिया हूँ, एक अंदाज के काम चला रहा हूँ, आपको पटरी से ही बनाना है इसको। इस प्रकार अगर आप करेंगे तो ये पॉइंट आपका ऐसे होता हुआ ये रेखा ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं जहाँ जिस बिंदु पर काटेंगी वही क्या, वही पॉइंट को आपको ले लेना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका देखा जाए तो 3 के सामने काट रहा है, 3 के सामने काट रहा है कि नहीं। तो जो काटान बिंदु है यहाँ अगर देखें इस सी पॉइंट पे, तो यहाँ जो काट रहा है ये पॉइंट सी यहाँ पे है, ठीक है। ये पॉइंट जो काट रहा है, तो यक्स की तरफ कितना है, यक्स की तरफ 3 जा रहा है, वाई की तरफ देखें तो वाई अक्ष में कहाँ पे है 7 के सामने, तो 3 7 हो गया कि नहीं हो गया। तो लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या आपने क्या माना है यक्स, तो यक्स बराबर कितना आ गया 3, और फिर लिखेंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या आपने माना वाई, वाई बराबर क्या आ गया, यक्स का मान 3, वाई का मान क्या है 7, तो 7 ठो लड़कियां हैं और 3 ठो क्या है लड़के हैं। इस प्रकार आपका ये कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप पीछे करके 2-4 बार देखेंगे, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है, कुल 46 रुपया। तो पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पेंसिल का हम मान लेते हैं x रुपया, तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा। एक कलम का y रुपया, तो 7 कलम का 7y। तो 5x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा 50 का हो जाएगा। इसको भी मैं लिख लेता हूँ। इसी प्रकार दोबारा 7x प्लस 5y बराबर 46, 2 समीकरण बन जाएंगे, दोनों को हल कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है। तो हम मान लेते हैं माना पेंसिल का, प्रत्येक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा प्रत्येक कलम का मूल्य y रुपया, ठीक है।
देखिए मैंने क्या किया, माना प्रत्येक पेंसिल का मूल्य x रुपया, प्रत्येक कलम का मूल्य y रुपया। तो प्रथम शर्त क्या कह रही, पहला शर्तानुसार अगर देखें तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तो 5 पेंसिल का 5x प्लस एक कलम का y रुपया तो 7 कलम का 7y। तो 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों मिलकर कितने का मिलता है, 50 रुपया का। तो आप 5x बराबर अगर निकालें तो 50 माइनस 7y, चाहे x का मान बनाइए चाहे y का, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण आप ऐसा करिए, इधर 5 दिया है तो 5 को बटे में ले आइए। इसको आप x बराबर अगर देखें तो 50 माइनस 7y बटे क्या हो जाएगा 5, समीकरण 1 इसको डाल दीजिए। ठीक है, इस प्रकार आप इसको समीकरण 1 डाल सकते हैं। अब इसका टेबल बना लीजिए फर्स्ट क्लास। क्या टेबल बन जाएगा, चलिए टेबल देखते हैं इसका। इस प्रकार से आप इसका टेबल फटाफट खींच सकते हैं। अब एक्स वाई का मान आप सोचते चले जाइए और इसमें टेबल में भरते चले जाइए, आपका काम 35 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिंदु लिखिए, एक्स लिखिए, वाई लिखिए, ए लिखिए, बी लिखिए। अब आप सोचिए वाई का मान हम क्या रख दें कि 5 से इसको घटाने पर 5 से बराबर कट जाए। तो वाई का मान अगर हम 5 रख दें तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 50 से 35 जाएगा 15 आएगा, 5 3 15 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो y का मान हम कितना रख दें, y का मान रख दें 5 रख देते हैं। तो 7 पचे 35, 50 से 35 गया 15, 5 3 15 यानी x का मान 3 आएगा। अब y का मान क्या रख दें, दूसरा सोच लीजिए। y का मान अगर मैं एक बार प्लस का रखा एक बार माइनस का अगर रख दूं, तो माइनस का रखूंगा तो 7 पचे 35 थोड़ा सा लंबा जाएगा, है कि नहीं। और थोड़ा कोई सोच लीजिए क्या आएगा। मान लो y का मान मैं रख देता हूँ कितना, 10 रख देता हूँ, कितना 10, तो 7 दाम 70 हो जाएगा। तो माइनस 70 और प्लस 50, 70 में से 50 जाएगा तो माइनस का 20 आएगा, 5 चौक 20 माइनस 4 आ जाएगा। तो y का मान मैं कितना रख दूँ, y का मान रखता हूँ मान लो 10, तो 10 रख दिया तो 7 दाम 70, 70 में से 50 जाएगा तो माइनस 20, 5 चौक 20 यानी माइनस 4x का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा मान निकल आया। पुनः कह रहा है आपको 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य मिला के 46 रुपया होता है। 7 पेंसिल, एक पेंसिल का x तो 7 पेंसिल का 7x, 5 कलम 5y बराबर 46 रुपया। तो आप इसको उधर ले जाइए, माइनस को हो जाएगा, ये गुणा से भाग में आ जाएगा। इसको आप समीकरण 2 कर सकते हैं। तो थोड़ा मैं पेज पलट के इसको लिख लेता हूँ तो ज़्यादा मजा आएगा। चलिए मान लो हम ये 2 लिख दिया, इसका टेबल बना लिया। अब इसमें हमें y का मान रखना है, x का मान बनता चला जाएगा। तो y का मान हम क्या रख दें, y का मान ऐसा रखो कि 7 से बराबर कट जाए। तो y का मान मान लो हम मान लेते हैं 7, y का मान 5 रख दें। अगर y का मान 5 रखेंगे तो 5 पचा 25। अब आप बताइए 46 से 25 घटाएंगे कितना आएगा 21, और 7 त्रिक का 21 आराम से कट रहा है। तो इसका मतलब y का मान हमें कितना रखना चाहिए, y का मान रखेंगे 5, y का मान 5 रखेंगे तो x का मान क्या बनेगा 7 त्रिक 21, क्योंकि 21 से तो आएगा घटाने पर। अब दूसरा y का मान सोच लीजिए, ऐसे ही जैसे आपने पहला सोचा वैसे दूसरा सोचिए। मान लो दूसरा मैं अगर y का मान सोचता हूँ, y का मान अगर रख दूँ -2 तो 5 दूनाई 10 यानी -10 से +10 हो जाएगा। ये रखिए आप, जैसे 46 है और -5y है तो 46 माइनस का 2 रखेंगे तो 5 गुणे -2, तो ये 46 और 5 दूनाई 10 + 10 यानी कि 56 हो जाएगा। और 7 अठे 56, 7 से भाग करेंगे 8 बार में कट जाएगा। तो y का मान हम क्या रख देते हैं, माइनस का 2 रखेंगे तो x का मान 7 अठे 56, 8 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका कंप्लीट हल हो गया। अब आप इसका x अक्ष और y अक्ष खींच के आराम से टेबल बना लीजिए। चलिए मैं पहला वाला टेबल भी यही लिख लेता हूँ। चलिए मैंने पहला वाला टेबल भी इधर बना लिया, दूसरा वाला भी इधर दिखाने के लिए, ताकि आपको ग्राफ अच्छे से बनाना आ जाए। ठीक है, तो x अक्ष और y अक्ष आप खींच लीजिए फटाफट, मूल बिंदु 0 कर लीजिए। अब आप देखिए x अक्ष में सबसे बड़ा क्या है, ये आपका 3 है, -4 भी है, यानी कि आपका 5 दिया है। y अक्ष में सबसे बड़ा 10 है, सॉरी y अक्ष में 10 है। तो आप 10 स्टेप इसको बनाएंगे। ऐसा करिए कि 1-1 सेंटीमीटर पर ही आप खींच लेना पटरी से। तो 1, ऐसे ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे थोड़ा और ले जाएंगे, ये 9, ये आपका 10। एक सच ऐसे बढ़ा देता हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया। इधर भी देख लेते हैं 1, 2,
3 4 5 6 ऐसे करके, हाँ 1 2 3 4 5 6 कम पड़ेगा तो देखा जाएगा। इधर देखा जाए तो 1 2 3 4 -1 -2 -3। आप जानते हैं मूल बिंदु से इधर डैश की तरफ ऋणात्मक दिशा होती है, ठीक है। इधर 1 2 3 ऐसे इधर कर ले, -1 -2 -3 ऐसे लिख लिया। अब आप फटाफट पॉइंट्स करिए। पहला पॉइंट्स में चलते हैं। अगर इसमें देखें 3 5, x तरफ 3 y की तरफ 5, x तरफ 3 ये y की तरफ 5 आप जाएं तो x तरफ 3 ये y की तरफ 5, इसका मतलब 5 के सामने 5 तक जाना है, 3 के सामने, ये आपका 3 के सामने 5 तक, ठीक है। पटरी से करेंगे, मैं बार बार कहता हूँ तो एकदम साफ साफ आपका मिल जाएगा फटाफट। अब क्या है, x की तरफ -4 y की तरफ 10, x तरफ -4 ये आपका आएगा, है कि नहीं। और y की तरफ क्या जाएंगे, y की तरफ आपको 10 जाना है, सॉरी y की तरफ आपका y वाला पॉइंट्स 10 ले जाना था। मैंने यहाँ तक 6 किया था, अब ये 10 यहाँ तक जाएगा आपका। तो ये आपका अगर देखें तो 7 जाएगा, 8 जाएगा, यहाँ तक आप जाएंगे तो 9 जाएगा, यानी ये पॉइंट आपको कुल मिला के 10 कहाँ जाएगा, यहीं तो जाएगा, इस पॉइंट पे जा रहा है। तो ये 10 आपका यहाँ जा रहा है, यहाँ आप 7 कर लीजिए, 8 यहाँ 9, यहाँ ऊपर मान लो 10 है। तो आपको किधर जाना है, इस पॉइंट से यानी कि 4 के सामने जाना है। कितनी दूरी, 4 के सामने, यानी कि अगर हम देखें तो ये आपका लगभग यानी इसके सामने ऐसे आएगा, 4 के सामने। यही तो पॉइंट बन रहा है आपका, है कि नहीं। तो देख लेना मेरा छोटा बन गया, ये पॉइंट आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको उठा करके दोनों बिंदुओं को, ये पॉइंट आपका भी बना है, अब दोनों बिंदुओं को बिना सोचे समझे यहाँ पे ऐसे मिला देना है, ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा मेरा छोटा हो गया, आप टेक्निक समझ लीजिए, बस करना तो आपको ही है, ठीक है। दूसरा क्या है, 3 5 फिर लेना है, तो 3 5 वाला पॉइंट तो यही आएगा ना भाई। 3 5 कह रहा है एक तरफ 3 y की तरफ 5, तो 3 5 वाला ये वाला पॉइंट दोनों का सेम ही तो है। तो ये आपका सी वाला पॉइंट, ए और सी आपका क्या है, बराबर है। अच्छा, फिर x की तरफ 8 जाना है, y की तरफ क्या है -2, तो x तरफ 8 ये हो जाएगा, y की तरफ क्या है -2, यानी कि ये पॉइंट आपका 8 के सामने, यानी कि ये यहाँ आएगा ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको उठा करके इससे मिलाना है कि नहीं, ये वाला पॉइंट आपका डी हो जाएगा। अब फिर थोड़ा सा तिरछा करके आप ऐसे पकड़िए और इसको उठा करके मिला दीजिए, ऐसे ये जाएगा, ये देख लीजिए ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो कुल मिला करके ये दोनों रेखाएं कहाँ पर काट रहे हैं, किस बिंदु पर काट रहे हैं, आपको ये देखना है। तो इसी बिंदु पर तो काट नहीं है, यानी कि ये रेखाएं हमें किस बिंदु पर काटती हैं, x की तरफ 3 और y की तरफ क्या है 5 बिंदुओं पर काटती हैं। तो लिख सकते हैं आप अतः करके, अतः आपको क्या कह रहा है, अतः 1 किलोग्राम आपसे क्या पूछ रहा, सॉरी पेंसिल का मूल्य था, आपसे पूछ रहा था एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। अतः एक पेंसिल का मूल्य लिखेंगे, एक पेंसिल का मूल्य बराबर और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर। तो पेंसिल को आपने क्या माना है x, और x का अक्ष पर कितना आ रहा है 3, और एक कलम को माना है y, तो कलम का आ गया 5 रुपया। तो एक पेंसिल का 3 रुपया और एक कलम का 5 रुपया मूल्य आपका आ गया। ग्राफ के माध्यम से आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। वह 3 बातें बताना है कि प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है या समपाती हैं। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, और नहीं याद है तो फिर से आप थोड़ा सा देख लीजिए। प्रतिच्छेद कब करती है, समपाती कब है, समांतर कब होती है, 3 कंडीशन। जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो प्रतिच्छेद करती हैं। जब तीनों आपस में बराबर होंगे तो समपाती हैं, और पहला वाला बराबर दूसरा बराबर कट जाए तो क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती है। बस 3 बातें आपको बताना है इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको दिया है पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, दूसरे का पहला है। हाँ, इसमें आपको बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी समांतर अथवा समपाती हैं।
तो आप जानते हैं पहला A1 B1 C2 हो जाएगा, दूसरे समीकरण से A2 B2 C2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके ही निकालेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिंपल सा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से डायरेक्ट करेंगे। A1 पहला हो जाएगा 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर आपका हो जाएगा 8। A1 B1 C1 का मान हो गया। इसी तरह दूसरे समीकरण से A2 बराबर क्या है आपका 7 है, B2 बराबर देखा जाए तो 6 है और C2 बराबर देखा जाए तो आपको क्या है -9 है। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ गया। अब आपको सूत्र लगाना A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये आपको लगा देना है। तो चलिए लगा के देखिए क्या आता है। A1 का मान क्या है 5, B1 का मान 7, A2 का मान 7, B1 का मान है -4 और B2 का मान क्या है 6, C1 का मान है 8, C2 का मान है -9। तो ये बताइए 2 दूनाई 4 2 तिहाई 6, तो 5 बटे 7 बराबर नहीं है -2 बटे 3, पहले ही बराबर कट गया। तो आप देख रहे हैं A1 बटे A2 बराबर जब पहले वाला कट जाए B1 बटे B2, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो समीकरण कैसा होगा, समीकरण प्रतिच्छेदी होगा कि नहीं होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, छेदी रेखाएं हैं, इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगा। इसी तरह दूसरा हल कर लेते हैं। चलिए दूसरे का दूसरा क्वेश्चन ने आपका लिखा है, तो फिर ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 2 से फिर लिख लीजिए। तो पहले समीकरण से A1 B1 C1, A1 का मान क्या हो जाएगा 9, B1 का मान ये क्या हो जाएगा 3, C1 का मान आपका हो जाएगा 12। फिर दूसरे समीकरण से करेंगे तो A2 का मान है 18 और B2 का मान आपका हो जाएगा 6, C2 का मान आपका हो जाएगा 24। तो A2 B2 C2 हो गया। आपको लगाना है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इस सूत्र में मान रख दीजिए। A1 का मान 9, A2 का मान 18, B1 का मान 3, B2 का मान 6, C1 का मान 12, इसका मान है 24। तो 9 दुनाई 18, 9 एक कम 9, 9 दुनाई 18, 3 एक कम 3, 3 दुनाई 6, 12 एक कम 12, 12 दुनाई 24, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। आप देख रहे हैं कि तीनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर क्या है C1 बटे C2 आता है। रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं कैसी हैं, मैंने कहा जब तीनों आपस में बराबर हैं तो इनको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बोलिए, तो इनको अतः ये रेखाएं क्या है, समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। समझ लेना आगे कि ये कैसी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। ऐसे इसके अलग अलग पार्ट को आप हल कर सकते हैं। अगर ये वाला बराबर कट जाए, ये वाला अद्वितीय कोई हल नहीं वाला, तो कैसी रेखाएं हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे समपाती रेखाएं हो गई। ऐसे ही आपको तीसरा पार्ट लगाना है, दूसरे का तीसरा पार्ट। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन को। समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखें तो ये A1 बराबर 6 है, B1 बराबर आपका -3 है, C1 बराबर आपका 10 है, A2 बराबर देखा जाए तो 2 है, B2 बराबर देखा जाए तो -1 है, C2 बराबर देखा जाए तो 9 है। A2 B2 C2 हो गया। अब आप जानते हैं लगाना A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो A1 का मान आपका क्या है 6 बटे 2 बराबर -3 बटे -1 बराबर 10 बटे 9। तो 2 तिहाई 6, ये भी क्या आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 आएगा। ये बराबर नहीं है 10 बटे 9 के, दोनों तो बराबर है पर तीसरा बराबर नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो ऐसी रेखाओं क्या कहेंगे, अतः रेखाएं क्या है, अतः रेखाएं उसमें समपाती था, इसमें कैसी कहेंगे, ऐसी दशा में रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होंगी, समांतर होंगी। ऐसी दशा में रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
चलिए दूसरा क्वेश्चन तो हो गया। दूसरे के बाद तीसरे की बात करें तो कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत है। आपको ये बताना है संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत बताना है। आपको कितने क्वेश्चन दिए? 5 क्वेश्चन दिए हैं, पांचों में केवल संगत और असंगत बताना है। तो संगत कब होता है और असंगत कब होता है आप देख लीजिए। मैंने आपको बता दिया था पहले भी सूत्र वीडियो के शुरू में, और फिर बता रहा हूँ कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हो C1/C2 तब भी रेखाएं संगत हैं। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तब भी रेखाएं क्या है? संगत है। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर ना हो C1/C2 तो रेखाएं क्या होती है? असंगत। बस एक दशा में असंगत है, बाकी 2 दशा में क्या होती है? संगत होती है। फटाफट आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला नंबर तो आप देख सकते हैं पहला समीकरण दिया 3x + 2y बराबर 5 है, तो हम 5 को इधर लाए, माइनस हो गया, समीकरण 1 मान लिया। दूसरा समीकरण ले लिखा है, ये प्लस इधर आया माइनस हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, इस तरह बुक में दिया गया है। तो अब क्या करेंगे हम, फिर उसी प्रकार जैसे अभी आपने दूसरा लगाया समीकरण 1 व 2 से 1 2 से क्या करेंगे, 1 से बात करें तो A1 बराबर क्या है? A1 B1 C1, A1 का मान 3, B1 का मान 2, C1 का मान -5 है। ऐसे ही A2 का मान देखें तो 2, B2 का मान देखें तो -3, C2 का मान देखें तो -7, A2 B2 C2 हो गया। अब क्या करेंगे, हमें सूत्र लगाना है A1/A2 बराबर B1/B2, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर लगाएंगे C1/C2। चलिए लगाइए, A1 का मान आपका 3, A2 का मान 2, B1 का मान 2, B2 का मान -3, C1 का मान -5 है, C2 का मान माइनस का आपका क्या है? 7 है। तो आप देखिए, अगर देखें तो क्या ये इसके बराबर है? शायद बराबर नहीं है, तो लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो क्या है? अतः रेखाएं संगत हैं। अतः रेखाएं क्या कहेंगे? रेखाएं आपकी संगत हैं। ये लिख देंगे, रेखाएं आपकी संगत हैं, और कुछ नहीं करना है। ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, यानी पांचों पार्ट आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस कुछ नहीं, इतना ही करना है, आप सब सवाल लगा सकते हैं। इसमें देखें तो A1 B1 C1 ये हो जाएगा, A2 B2 C2 ये हो जाएगा। समीकरण 1 2, चाहे आप इसको बराबर किधर लाइए चाहे ना लाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो फिर आप लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 से 1 2 से बात करें तो A1 का मान 2 है, B1 का मान आपका -3 है, और C1 का मान आपका क्या हो जाएगा? 8। फिर A2 का मान आपका क्या है? 4 है, B2 का मान आपका -6 है, C2 का मान क्या हो जाएगा? 9। A2 B2 C2 हो गया आपका। अब क्या करेंगे, सूत्र में रख दीजिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2। मान रखेंगे इसमें A1 का मान 2, A2 का मान 4, इसका मान है -3 और B2 का मान है -6, ये 8 है, ये 9 है। तो ये बताइए 2 दूनाई 4 होता है, 3 कम 3 3 दूनाई 6, यानी आपका क्या आ गया? देखा जाए तो A1/A2 बराबर B1/B2 आ रहा है, बट डज नॉट इक्वल C1/C2, यानी दूसरा ये बराबर नहीं है। तो 1/2 आ रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये कैसा है? इसको हम क्या कहेंगे? आप यहाँ पे सूत्र देख लीजिए कि जब आपका ये वाला बराबर कट जाए, दिख रहा है कि नहीं, तो क्या होता है? असंगत होता है। तो बस आप यही सूत्र में देख लीजिए, ये वाला बराबर कट रहा है तो क्या है? असंगत है। बस काम खत्म। बस इसी पर असंगत है, बाकी सब क्या है? संगत है। तो इस प्रकार से आप बाकी के जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उनको आप तीसरे वाले में पांचों लगा लेना, अगर ना है तो आप बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट में, क्योंकि पहले पार्ट में वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो हम सोच रहे हैं इसका क्यों ना सेकंड पार्ट बनाया जाए। सेकंड पार्ट में इसको मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके की बातें दी जाती हैं, एग्जाम से रिलेटेड ज़बरदस्त नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर कभी पेपर लीक हुआ तो लीक पेपर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से, आप किसी भी बोर्ड के हों, इससे कोई दिक्कत नहीं, आपको इसमें पढ़ाई लिखाई की चीज़ें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें डाली जाएंगी। तो चलेंगे मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।